वट ड्रेड डिड लिटिल फ्रेंच हैव। छोटे फ्रेंच को किस बात की चिंता थी। वेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह स्कूल जाने के लिए उसने शुरुआत की। या फिर वट थॉट केम टू फ्रेंच माइंड, फ्रेंच के माइंड में कौन सी सोच आई वाइल गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहा था इन द मॉर्निंग। या फिर वाई वॉज फ्रेंड अफेयर्ड ऑफ, फ्रेंच क्यों डरा हुआ था। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, उस सुबह फ्रेंच स्कूल के लिए लेट था। ही फियर्ड, उसे डर था। द टीचर वुड स्कोल्ड हिम, टीचर उसे डांटेगा। ऑल्सो द टीचर वॉज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, टीचर ने पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस भी पूछने थे, उन्हें टॉपिक मिला था ग्रामर का पार्टिसिपल्स। बट फ्रेंच डिड नॉट नो, लेकिन फ्रेंच नहीं जानता था अ वर्ड, एक शब्द अबाउट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में उसे एक शब्द भी नहीं आता था। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, ही वॉज इन ग्रेट फियर, वो बहुत ज़्यादा डर में था। वट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, क्या उम्मीद की जाती थी। टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार करने की, विद प्रिपेयर्ड विद, तैयार करने की, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन। द टीचर हैड सेड, टीचर ने कहा था, दैट कि ही वुड आस्क क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछेगा, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। सो फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड, इसलिए फ्रेंच से उम्मीद थी, टू बी प्रिपेयर्ड, कि वो तैयार रहे, विद रूल्स, रूल्स के साथ, फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के प्रयोग के लिए। बट पुअर फ्रेंच, लेकिन बेचारा फ्रेंच, डिडेंट नो, नहीं जानता था अ वर्ड, एक शब्द, ऑफ देम, उनका। वट साइट्स, क्या दृश्य, डिड फ्रेंच सी, फ्रेंच ने देखे, ऑन हिज वे टू स्कूल, अपने स्कूल के रास्ते में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ही सा, उसने देखा, प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के जो फौजी हैं, ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड, वो एक खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे हैं। देन, फिर, ही पास्ड बाय, वो गुजरा, बाय द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास से। अ क्राउड, एक भीड़, स्टूड, खड़ी थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फ्रेंच वंडर्ड, फ्रेंच हैरान रह गया, व्हाट द मैटर कुड बी, क्या मामला हो सकता है, इन द न्यूज, न्यूज में। व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ से टू फ्रेंच, ब्लैकस्मिथ ने, लोहार ने, फ्रेंच से क्या कहा। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए लेट था। ही वॉज गोइंग एज फास्ट एज ही कुड, वो जा रहा था जितनी जल्दी वो जा सके। द ब्लैकस्मिथ वॉज स्टैंडिंग, जो लोहार था वो खड़ा था, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पे। ऑन सीइंग फ्रेंच, फ्रेंच को देख के, ही सेड, उसने कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ बॉय, लड़के। यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बहुत समय रहते स्कूल पहुंच जाओगे। वट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, दैट की, दैट वॉज अनयूजल, जो अजीब था, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, दैट डे, उस दिन। देयर वर यूजली लॉट्स ऑफ नॉइजेज, अक्सर बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। व्हेन द स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर वॉज, वहाँ थी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों की ओपन करने की और क्लोज करने, खुलने और बंद करने की आवाज़ें होती हैं। द साउंड ऑफ टीचर्स ग्रेट रूलर, ग्रेट रूलर, जो टीचर का बड़ा सा डंडा होता है उसकी आवाज़ होती है। रैपिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे बज रहा होता है, कुड बी हर्ड, सुना जा सकता है। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, वहाँ बहुत शांति थी। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इतनी शांति थी जितने की संडे की मॉर्निंग को होती है। हाउ वॉज मिस्टर हैमल्स क्लास डिफरेंट द डे फ्रेंच वेंट लेट टू स्कूल, मिस्टर हैमल की क्लास जिस दिन फ्रेंच स्कूल लेट पहुंचा, डिफरेंट कैसे थी, अलग कैसे थी। दैट डे, उस दिन, इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, बहुत शांति थी। अनलाइक अदर्स डे, दूसरी दिनों से अलग। मिस्टर हैमल वॉज ड्रेस्ड इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, मिस्टर हैमल ने अपना
बहुत सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा था। ही डिडेंट गेट एंग्री, वो गुस्सा नहीं हुए विद फ्रेंच, फ्रेंच के साथ, फॉर कमिंग लेट, लेट आने के लिए। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए थे पीछे के बेंचों पे चुपचाप। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई निराश नजर आया। डिड मिस्टर हैमल गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर बीइंग लेट, क्या मिस्टर हैमल फ्रेंच से गुस्सा हुए लेट आने के लिए? नो, नहीं, मिस्टर हैमल डिड नॉट गेट एंग्री विद फ्रेंच, मिस्टर हैमल फ्रेंच से गुस्सा नहीं हुए। रादर, बल्कि ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पे जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वट सरप्राइज्ड फ्रेंच, फ्रेंच को किस चीज ने हैरान किया? मोस्ट, सबसे ज्यादा। व्हेन ही टुक हिज सीट इन द क्लास, जब क्लास में वो अपनी सीट पे बैठा। फ्रेंच सा, फ्रेंच ने देखा। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बैठे हैं चुपचाप। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे के बेंचों पे। दे इंक्लूड, उनमें था। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर। द फॉर्मर मेयर, पहले वाला मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पहले वाला पोस्टमास्टर। एंड मैनी अदर, और बहुत सारे अन्य लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड दिखा, उदास दिखा। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, लेके आया था एक पुराना जो कायदा होता है बच्चों का। ही वॉज होल्डिंग इट ओपन हिज नी, वो उसे अपने घुटनों पे खोल के बैठा हुआ था। वट वर्ड्स ऑफ मिस्टर हैमल वर अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच, मिस्टर हैमल के कौन से वर्ड फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप थे, बिजली की गर्ज जैसे थे, कड़के जैसे थे। या फिर व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वो वर्ड मेरे लिए क्या थंडर क्लैप थे। विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रेंच, कौन से वर्ड्स थे जिन्होंने लिटिल फ्रेंच को शॉक्ड किया, सरप्राइज किया। मिस्टर हैमल टोल्ड द क्लास, मिस्टर हैमल ने क्लास को बताया दैट कि इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यह उनका लास्ट लेसन होगा। ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन शहर का नाम है, बर्लिन से ऑर्डर आए हैं। टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए। इन द स्कूल्स, स्कूलों में। ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के, इन दोनों शहरों के। ही सेड दैट, वो कहता है कि द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, नया टीचर अगले दिन आने वाला है। दीज वर्ड्स केम लाइक अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच, ये शब्द फ्रेंच के लिए बिजली की कड़क के जैसे थे। हाउ डिड फ्रेंच फील, फ्रेंच को कैसा फील हुआ? व्हेन मिस्टर हैमल सेड, जब मिस्टर हैमल ने कहा दैट कि इट वॉज हिज लास्ट लेसन एट स्कूल, यह स्कूल में उनका लास्ट लेसन था। फ्रेंच वॉज शॉक्ड, फ्रेंच हैरान रह गया था। ही कर्स्ड द पर्शियन रूलर्स, वो पर्शियन रूलर को कोस रहा था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ ऑल्सो, वो खुद को भी कोस रहा था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो खुद को लेसन नहीं सीखने के लिए कोस रहा था। ही यूज्ड टू कॉल हिज बुक्स अ न्यूसेंस, वो अपनी बुक्स को मुसीबत बताया करता था। बट नाउ, लेकिन अब, ही वॉज सॉरी, उसे बहुत पछतावा था, खेद था। दैट कि ही वुड नेवर सी मिस्टर हैमल अगेन, वो दोबारा कभी भी मिस्टर हैमल को नहीं देखेगा। वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा था? इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यह बर्लिन से आया एक ऑर्डर था। इट सेड दैट, ये कहता है कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स, स्कूलों में। ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन शहर के। द न्यू टीचर्स वर कमिंग द नेक्स्ट डे, जो नए टीचर हैं, जो जर्मन पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो अगले दिन आएंगे। हाउ डज मिस्टर हैमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को श्रद्धांजलि कैसे दी? मिस्टर हैमल पेज हिज ट्रिब्यूट, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी टू द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को, बाय कॉलिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इसे बोलकर सबसे सुंदर लैंग्वेज दुनिया में। ही वॉन्ट्स हिज पीपल, वह अपने लोगों से चाहते हैं,
टू कीप इट अलाइव कि इसे जिंदा रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी नहीं भूलें। एट लास्ट अंत में हिज थ्रोट इज टू चोक्ड उनका गला भर आया टू स्पीक एनीथिंग कुछ भी बोलने के लिए। थ्रोट होता है गला। ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। ये फ्रेंच के वर्ड्स हैं वाइव ला फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदा रहो। What did Mr. Hamel say about the French language? Mr. Hamel फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं? He called उन्होंने कहा फ्रेंच को the most beautiful language in the world. He said that वो कहते हैं कि it was the clearest यह सबसे क्लियर and the most logical और सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण लैंग्वेज है। He wanted his people उन्होंने अपने लोगों से चाहा टू कीप इट अलाइव कि इसे जिंदा रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी नहीं भूलें। What happened क्या हुआ when the church clock struck 12 जब चर्च के क्लॉक के 12 बज गए। There were sounds of the midday prayer दोपहर में जो प्रेयर होती है उनकी आवाजें थी। At the same moment उसी समय the sound of trumpet होता है नगाड़े बाय पर्शियन सोल्जर वॉज हर्ड पर्शियन सोल्जर जो नगाड़े बजा रहे थे उनकी आवाजें भी थी। दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल वो अपनी ड्रिल से लौट रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप मिस्टर हैमल खड़े हो गए टू से समथिंग कुछ कहने के लिए, बट समथिंग चोक्ड हिम लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोका, एंड ही कुड से नथिंग और वो कुछ नहीं कह सके। ही टुक अ बिग पीस ऑफ चौक उन्होंने एक चौक का एक बड़ा टुकड़ा उठाया, एंड रोट और लिखा इन बिग लेटर्स बड़े अक्षरों में लॉन्ग लिव फ्रांस। डिस्क्राइब वर्णन करें हाउ कैसे मिस्टर हैमल वॉज अ डेडिकेटेड टीचर मिस्टर हैमल एक समर्पित अध्यापक थे। मिस्टर हैमल हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 ईयर्स जो मिस्टर हैमल थे वो स्कूल में सेवा कर रहे थे जॉब कर रहे थे 40 साल से। ऑन द डे ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन जो लास्ट फ्रेंच लेसन का दिन था, मिस्टर हैमल वॉज इन अ पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड जो मिस्टर हैमल थे उनके माइंड की स्टेट पैथेटिक थी, बहुत भावपूर्ण थी। बट ही गेव हिज लास्ट लेसन लेकिन उन्होंने अपना लास्ट लेसन दिया टू हिज स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स को विद एज मच डिवोशन उतनी ही श्रद्धा के साथ, एज सिंसियरिटी एज एवर उतनी ही श्रद्धा और लगन के साथ, सिंसियरिटी के साथ एज एवर जितनी वो हमेशा देते थे। ऑल दिस शो ये सब दिखाता है दैट कि मिस्टर हैमल वॉज अ वेरी डेडिकेटेड टीचर मिस्टर हैमल बहुत डेडिकेटेड टीचर थे। What is the background of the story the last lesson जो लास्ट लेसन है उसकी स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रशियन वॉर 1870-1871 1870 से लेके 1871 के बीच में जो फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, वॉर हुई थी, उन दिनों की कहानी है। इन विच जिसमें फ्रांस इज डिफीटेड बाय प्रशिया प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन फ्रांस की जो जिले थे अल्सेस और लोरेन पास इनटू प्रशियन हैंड्स वो प्रशिया के हाथों चले गए थे। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन स्कूल्स में जो फ्रेंच पढ़ाना था इज डिसअलाउ वो उसकी अलाउ खत्म हो गया था। एंड द टीचर टीचिंग दिस लैंग्वेज आर सैक्ड और जो टीचर ये लैंग्वेज पढ़ा रहे थे उन्हें सैक कर दिया गया था, हटा दिया गया था। हाउ डिड मिस्टर हैमल बिड फेयरवेल मिस्टर हैमल ने अलविदा कैसे ली टू हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स अपने विद्यार्थियों और गांव वालों से। मिस्टर हैमल टुक अ बिग पीस ऑफ चौक मिस्टर हैमल ने चौक का एक बड़ा टुकड़ा उठाया, एंड रोट इन बिग लेटर्स और बड़े अक्षरों में लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस। इन दिस वे इस तरीके से ही बेड फेयरवेल उन्होंने विदा ली टू हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स अपने स्टूडेंट्स और गांव वालों से। वट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से कौन से ऑर्डर आए थे। द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आए थे टू टीच ओनली जर्मन
कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के।